गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, डेरे में बाबा जी के भंडारे चल ही रहे हैं और लाखों की कगार में संगत वहां पर जा रही है। लेकिन यह घटना सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि कैसे बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग है। अगर हम माने तो सिमरन में बहुत ताकत है, यह साखी आप लोगों को बता ही देगी। अगर आप साखियाँ सुनते हैं तो आपको पता ही होगा किस प्रकार बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं। सात संगत जी, राधा स्वामी सत्संग या फिर साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा जी। तो सात संगत जी, भंडारे चल रहे हैं और काफ़ी लोग संगत डेरे जा रही है। अब डेरे जाते हैं तो वहाँ पे लंगर भी होता है और जब भंडारे के समय लोग संगत जाती है वहाँ पे अंदाज़ा नहीं होता है, कभी संगत ज़्यादा होती है कभी कम। और जब बाबा जी के डेरे में भंडारे होते हैं वह सभी संगत जानती है कि वह हमेशा ही चलता रहता है और वह हर किसी के लिए खुला ही रहता है। वहाँ पे जो सेवादार होते हैं उनके लिए भी लंगर हमेशा ही चलता है। और जब भंडारे पर संगत जाती है, संगत के लिए भी हमेशा ही मतलब कि लंगर जो चलता है वह सभी के लिए एक बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। चाहे लंगर में कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई अलग जाति का हो या फिर कोई सेवादार भाई हो, बाबा जी कि खुद जो कि रिश्तेदार है वह खुद लंगर घर में जाकर ज़मीन पर बैठकर जैसे कि और संगत लंगर करती है वैसे ही वह भी करते हैं। तो सात संगत जी, सभी संगत के लिए भंडारे की तैयारी हो रही थी। लगभग संगत लंगर कर चुकी थी लेकिन अभी भी 4 से 5 हज़ार की संगत बची थी जिन्होंने लंगर नहीं किया था। जब इतनी इन्फॉर्मेशन सेवादारों के पास आती है तो वे क्या देखते हैं कि जो आटे की बोरियां हैं वह तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 बची हैं, जिसमें कि 2000 से 2500 के करीब रोटी बन सकती थी। अब सेवादार यह बात जानकर हैरान हो जाते हैं कि 4 से 5 हज़ार संगत ने अभी तक लंगर नहीं किया और रोटियां सिर्फ 2 से 2500 बनेंगी, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे आटे की बोरियों का तो इंतज़ाम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पहले से ही मंगवाना पड़ेगा। यह देखकर सेवादार परेशान हो गए, क्योंकि अब संगत लंगर के लिए आए। डेरे में तो ऐसा होता नहीं है ना कि वह मना कर दे या फिर कि लंगर को ही स्टॉप कर दिया जाए। तो इस चीज़ से सेवादार भाई काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बुजुर्ग अम्मा जो कि सिमरन करते हुए, जो कि सभी सेवादार ही वहाँ पे सिमरन करते हुए लंगर को बनाते हैं, तो वह सिमरन करती है और एक कोने में आकर खड़े हो जाती है और बाबा जी के आगे अरदास करने लगती है, हे मेरे सदगुरु, अब तो आप ही लाज रख सकते हो। आपके अलावा कौन ही है जो इस परेशानी से हम लोगों को बाहर निकाल सकता है। आज संगत अगर भूखी रह गई तो आप भी जानते हैं हम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। उससे ज़्यादा कई संगत है जो कि भूखी रह जाएगी, जो कि सही बात नहीं है। हम लोगों की वजह से किसी को कष्ट पहुँचे यह तो अच्छा नहीं है। उनकी उम्मीद भी टूटेगी, क्योंकि वे उम्मीद के साथ लंगर खाने आएंगे लेकिन लंगर तो मिलेगा ही नहीं। वहाँ पे उन लोगों ने चावल बनाने का भी ऑप्शन देखा, पर चावल की बोरियां भी वहाँ पर ख़त्म थी, क्योंकि संगत की भीड़ ही इतनी हो गई थी कि वह लंगर का अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन वह अम्मा बाबा जी से अरदास करती है और उसे उम्मीद थी कि बाबा जी ये सिचुएशन अपने आप संभाल ही लेंगे और संगत को भूखा नहीं रहने देंगे। उधर वह अम्मा रोटियां बनाई जा रही थी, उधर रोटियों की गोली बनती आ रही थी। सेवादार भाई क्या देखते हैं कि 1000 से 1500 रोटियां बन गई, लेकिन जो वे आटे की बोरियां थी एग्जैक्ट वैसे की वैसे ही हैं। बस थोड़ा सा एक बोरी से आटा यूज़ हुआ है, आधे से भी आधा ही यूज़ हुआ होगा। मान लो 100 में से 25%। सेवादार कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। एक बोरी यूज़ हो गई और वहाँ पर 3500 रोटियाँ भी तैयार हो गई और बाकी रोटियां भी अपने आप बनती रही। वो बोरियां ऐसे की ऐसे ही रखी रही। सेवादारों को खुद समझ नहीं आया कि आखिर इतना आटा आ कहाँ से रहा है।
बल्कि आटा तो लिमिटेड ही था। तो वह अम्मा कहती हैं कि सब सद्गुरु की अपार कृपा है। इतने में थोड़ी देर में रसोई में बाबा जी खुद आते हैं, जो कि लंगर घर की रसोई थी। वहाँ पे बाबा जी को देख सभी सेवादार उन्हें प्रणाम करते हैं और बाबा जी सीधे वहाँ पर आके उस अम्मा के पास जाते हैं और कहते हैं, और अम्मा रोटियाँ कम तो नहीं पड़ी ना। वहाँ पे जो एक दो सेवादार खड़े थे वह भी उन्हें देख रहे थे। वे कहते हैं कि ये चीज़ बाबा जी को कैसे पता चली कि यहाँ पर रोटियाँ कम पड़ने वाली थी। तो बाबा जी कहते हैं, अगर आप सिमरन करते हुए कोई भी काम कर रहे हैं तो भला वह कैसे परेशानी वाला हो सकता है। यहाँ पे कोई भी जो कि सेवादार है वह सिमरन करते हुए ही लंगर बनाता है, जो कि प्रसाद बन जाता है। सच्चे दिल से सिमरन के साथ किया हुआ काम मालिक की रज़ा से होता है। मालिक उसमें अपने आप ही बरकत डाल देता है। जब अम्मा ने कहा कि रोटियां संगत के लिए कम पड़ रही हैं, तो देखो मालिक ने कैसे उन रोटियों में इतनी बरकत कर दी कि आटे की बोरियां ऐसे की ऐसे पड़ी रही और संगत में खाना भी कम नहीं पड़ा। क्योंकि इस काम के लिए अम्मा ने श्रद्धा से भजन सिमरन किया था। उनकी नीयत एकदम साफ थी, इसलिए उनकी यह श्रद्धा और काम पूरा हो गया। परमात्मा ने उनकी सुनी, क्योंकि इस काम में उन्होंने संगत की भलाई ढूंढी। कोई भी इंसान, कोई भी सेवादार इसी भाव से कोई भी कार्य करता है तो उसमें बरकत ज़रूर आती है। सेवादार सच में सर झुकाए बाबा जी के आगे खड़े थे। तो फिर वहाँ पे रसोई में सेवादार बाबा जी के जाने के बाद वो 3 बोरियों को एक एग्जाम्पल के तौर पे लगा देते हैं और सभी सेवादार भाइयों से अनाउंसमेंट करते हैं। सारी घटना सभी सेवादारों को बताई जाती है कि हमें भी लंगर या फिर कोई भी सेवा भजन सिमरन करते हुए ही करनी है, जिससे कि हमारे लाइफ में भी बरकत हो और उस काम में भी। तो साथ संगत जी, मुसीबत में सतगुरु को याद हर कोई करता है। हमें हर वेले उनको याद करना है और उनका शुक्राना अदा करना है। अगर हर वेले सतगुरु के पास रहोगे तो परेशानी तो आने से अपने आप ही डर जाएगी, क्योंकि बाबा जी बैठे हैं उस परेशानी को सुलझाने के लिए। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके काम को सपोर्ट करना ना भूलें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी की अपार कृपा आप लोगों पर भी बनी रहे जी। राधा स्वामी जी।